नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आप लोगों के सामने विशेषण से कुछ बनने वाले प्रश्न हैं उनको लेकर आएंगे और हम यह देखेंगे कि जो लगभग 30 प्रश्नों की श्रृंखला होगी आप इसमें कहां तक जाते हैं। और यह प्रश्न हर माध्यम का रहेगा। विशेषण से एक पन्ने का प्रश्न रहेगा और यह आपको बता दें कि हमने जो विशेषण की क्लास का डीपली अध्ययन किया है उसी के इर्द गिर्द पूरे प्रश्न घूमेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कर लें कि जिससे आपको न्यू वीडियो टाइम से डेली मिलती रहे। चलिए हम बात करते हैं विशेषण से बनने वाले 30 प्रश्नों की श्रृंखला को और यह देखेंगे कि हमारा कितना प्रश्न सही होता है। चलिए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की और आप लोग इसका आंसर बताइए। हमने इसको बताया था कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। आपको बता दें कि विशेषण के हम लोगों ने 4 विशेषण का अध्ययन किया, 4 भेद पढ़ा था और यानी कि जो हमारा पहले प्रश्न का आंसर होगा वह पहला होगा। कौन सा होगा तो आप बताएंगे पहला। यानी कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं आप लोग पुराने वीडियो में जाकर वहाँ देखिए और अपने आप को आकलन करिए कि हमने किस प्रकार से इसको टॉपिक का बहुत ही डीपली अध्ययन किया। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसका आंसर बताइए। चलिए दूसरे प्रश्न का आंसर आप लोग बताइए कि किसी व्यक्ति के रूप, गुण आदि को व्यक्त करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। हमने बताया था कि जब किसी व्यक्ति वस्तु के गुण का अध्ययन करते हैं तो हम उसे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं और हमने यह भी बताया था कि गुण लगभग 10-12 माध्यम से उसका जो गुण होता है, दोष होता है, उसका आकार होता है, उसका प्राचीनता, सब कुछ माध्यम से हमने देखा था। यह सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो यानी कि जो हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर होगा वह नंबर 3 सही होगा, यानी कि गुणवाचक विशेषण होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और अपने तीसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। चलिए आप लोग इसको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपको बता दें कि जो हमारा तीसरा प्रश्न है इसमें कहता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। हमने बताया था कि जिसकी विशेषता अगर हम बताते हैं उसे हम विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम विशेष से कहते हैं। यानी कि दूसरे प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वह 2 नंबर तीसरे प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वह 2 नंबर सही होगा, यानी कि विशेष से होगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की और यह देखते हैं कि हमारा चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप लोग इसको पढ़िए और बताइए। देखिए विशेष से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। आप लोग इसका आंसर बताइए कि विशेष से पहले आने वाले जो विशेषण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। आपको बता दें कि जो विशेष से पहले आने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं तो आप बताएंगे ऑप्शन 4 क्या है। उसे हम विशेष विशेषण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं आप बताएंगे। उसे हम विशेष विशेषण के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इसका एक और नाम है जिसे हम सामान्य विशेषण भी कहते हैं या उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। फिर से समझने का प्रयास करिएगा एक बार। जब किसी विशेष से पहले आने वाला जो विशेषण होता है उसे हम विशेष विशेषण कहते हैं, उसे हम उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं, उसे सामान्य विशेषण भी कहते हैं। यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा इसमें 4 का वो 4 नंबर सही होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने 5वें प्रश्न की। आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या सही होगा। देखिए इसमें दिया है विशेष के पश्चात, यानी कि जो विशेष होता उसके पश्चात जो विशेषण आते हैं उसको हम क्या कहते हैं। यानी कि प्रश्न है विशेष के पश्चात विशेषण को क्या कहते हैं। हमने देखा था कि अगर पहले आता है तो उसको क्या कहते हैं, जब विशेष के बाद आता है तो उसे हम बी, यानी कि जो हमारा दूसरा ऑप्शन है विधेय विशेषण, उसे हम क्या कहते हैं विधेय विशेषण के नाम से जानते हैं। यानी कि 5वें जो हमारा आंसर होने वाला है वह नंबर 2 सही है। कौन सा सही है तो आप बताएंगे नंबर 2। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5वें प्रश्न की और आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आप लोगों के सामने आते रहते हैं। चलिए इसको पढ़िए और आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए प्राविशेषण शब्द
से बना है। अब ठीक है, आप लोग चारों ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि प्राविशेषण शब्द से बना है। जो शब्द क्या होता है, यानी कि आप बताएंगे पहला जो दिया देखो क्या है, विशेषण से पूर्व प्रयुक्त होते हैं, नहीं। विशेषण के बाद प्रयुक्त होते हैं, नहीं। विशेषण की विशेषता बताते हैं, यानी कि जो हमारा छठा का तीसरा ऑप्शन होगा वह सही होगा। यानी कि जो प्राविशेषण होते हैं वह विशेषण की विशेषता बताते हैं, यानी कि हमारा जो छठे का प्रश्न का आंसर होगा वह होगा नंबर 3। चलिए बात करते हैं हम आगे और देखते हैं अपने 7वें प्रश्न की। और आप लोग थोड़ा सा इसको धैर्य बना के प्रश्न देखिएगा, आसान नहीं है। और ये प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न अब आज के समय में ये प्रश्न बनेगा जरूर, ऐसे प्रश्न देखिए। कश्मीरी सेव में कश्मीरी शब्द में विशेषण, आप बताइए कि इस प्रश्न को पढ़िए, आप बताइए कि इसका आंसर एग्जैक्ट सही क्या होगा। देखिए कश्मीरी सेव में कश्मीरी शब्द में विशेषण है। कुछ बच्चे होंगे जिनका ध्यान गुणवाचक की तरफ जाएगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका क्या नाम है, वो परेशान होंगे कि आखिर इसमें कहाँ पर होगा, किस में विशेषण हम लगाएं, यानी कश्मीरी में कौन सा विशेषण चुनें। ज़्यादातर बच्चे जो है पहले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हमने 4 जो विशेषण के भेद पढ़े थे, एक और भेद हमने बताया था कि व्यक्तिवाचक विशेषण। कभी कभी जो संज्ञा होता है वह विशेषण का कार्य करने लगता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। उसको किसके नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे उसे हम क्या नाम है, व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। हमने पूरी वीडियो में इसको जरूर हमने बताया था कि कैसे व्यक्तिवाचक विशेषण बनता है। यानी कि जो हमारा 7वें प्रश्न का आंसर होगा वह नंबर 3 सही होगा। और जिन व्यक्तियों का, जिन बालकों का, जिन दोस्तों का तीसरा विकल्प सही है उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि ये देखिए थोड़ा थोड़ा ऐसे ही प्रश्न बनाएगा, और थोड़ा सा आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका जो प्रश्न होगा वह गलत हो जाएगा। इसीलिए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए और अपने खाते में एक एक नंबर जोड़िए, और एक समय आएगा कि आप अपने एग्जाम में एक बेहतरीन नंबर से पास होंगे और अपने भविष्य को एक उज्ज्वलता की तरफ लेके चलेंगे। तो जिनका 7वें का तीसरा सही था उनके लिए हार्दिक बधाई। जिनका नहीं सही हुआ वो परेशान ना हो, और पुराने वीडियो को ज़रूर देखें और छोटे छोटे जो डाउट हैं उनको क्लियर करते चलें। चलिए हम बात करते हैं 8वें प्रश्न की और देखते हैं हमारे 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, आप लोग इसको पढ़िए और इसका आंसर बताइए। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। यहाँ जो प्रत्येक शब्द में विशेषण है, आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि अगर प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो इसको सॉल्यूशन अभी बताया जाएगा आप लोगों को। देखिए प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। प्रत्येक शब्द में विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है, भिन्नतावाचक विशेषण है कि व्यक्तिवाचक विशेषण है। देखो यहाँ गलत कर दिया है, यहाँ विशेषण होगा। यानी कि आप लोग बताइए कि 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप देखेंगे जो 8वां हमारा प्रश्न है वह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में विशेषण है, तो आपको हम बता दें कि इस प्रश्न का आंसर नंबर 3 सही होगा। कैसे सही होगा, यह जो भिन्नतावाचक विशेषण होगा, कौन सा विशेषण होगा प्रत्येक में, तो आप बताएंगे भिन्नतावाचक विशेषण। अब कुछ बच्चे डाउट करेंगे कि सर भिन्नतावाचक विशेषण तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि जब हम संख्यावाची विशेषण के भेद पढ़ रहे थे तो हमने 6-7 प्रकार को हमने देखा था। क्रमवाचक विशेषण देखा था, समुदायवाचक, गणनावाचक, प्रत्येक बोधक विशेषण भी हमने देखा था। और प्रत्येक बोधक विशेषण का ही एक अन्य नाम है भिन्नतावाचक विशेषण। क्या नाम है, तो आप बताएंगे भिन्नतावाचक विशेषण। यानी कि प्रत्येक शब्द में विशेषण क्या होगा, तो आप बताएंगे भिन्नतावाचक विशेषण। तो यहाँ पर जिनका तीसरा सही है उनके लिए हार्दिक बधाई। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की और देखते हैं कि हमारा जो 9वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप लोग इसको पढ़िए और इसका आंसर बताइए। देखिए, वह मोटा आदमी था। मोटा शब्द में विशेषण है। आपको बता दें कि यह जो व्यक्ति की विशेषता को, गुणों को बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा, तो आप बताएंगे 9वें का गुणवाचक विशेषण होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही है।
चलिए हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं 10वें प्रश्न की और देखते हैं इसका क्या आंसर सही होगा। उस आदमी को यहाँ बुलाओ, और यहाँ जैसे कि देखिए प्रश्न है उस आदमी को यहाँ बुलाओ, यह उस शब्द में विशेषण है। जो उस शब्द में विशेषण कौन सा विशेषण है आप बताएंगे? निश्चयवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और या संख्यावाची विशेषण। आपको बता दें कि जब किसी संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्द आता है और वह सर्वनाम जो होता है संज्ञा की विशेषताओं को प्रकट करता है, तो उसीलिए वह में सर्वनाम शब्द चाहे कोई भी आता है वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। कौन सा विशेषण होगा? तो आप बताएंगे वहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा। यानी कि इस वाक्य को 10वें को पढ़िए और इसका जो आंसर होगा वह नंबर 3 सही होगा। कौन सा सही होगा? तो आप बताएंगे सार्वनामिक विशेषण। फिर से पढ़िए आप लोग इस वाक्य को देखिए, उस आदमी को यहाँ बुलाओ, उस शब्द में विशेषण है, आप बताएंगे कि सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? नंबर 3 सार्वनामिक विशेषण। चलिए आप लोग इसको बताइए कि 11वें नंबर का प्रश्न का आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए और ये चलिए पढ़िए इसको। किस क्रमांक में विशेषण शब्द है? आप बताइए कि 11वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। किस क्रमांक में विशेषण शब्द है? नति में, बलाहक में, पुष्पित में, सुषुप्ति में। आप देखेंगे कि नंबर जो 2 है बलाहक, यह एक विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? आप बताएंगे यह जो है विशेषण शब्द है, इसीलिए 11 नंबर का जो प्रश्न होगा उसका आंसर नंबर 2 सही होगा। नंबर 2 सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और हमारा देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। देखिए तीसरे का ये जो नंबर 11 का आपको बता दें कि इसमें जो दूसरा ना होकर यह पुष्पित होगा। क्या होगा? पुष्पित। यह विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। तो यानी कि 11 नंबर का हमारा जो प्रश्न होगा वह नंबर 3 सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम 12वें प्रश्न की तरफ और हमारा देखिए 12वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप लोग पढ़िए इसको और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा है, आज मैंने अधिक संतरे खा लिए। अधिक शब्द में विशेषण है। अब बताइए कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है या अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है। आप लोग एक बार फिर से वाक्य पढ़िए और इसका आंसर बताइए। आज मैंने अधिक संतरे खा लिए। अधिक शब्द में विशेषण है। आपको बता दें कि जब हम संख्यावाची विशेषण पढ़ रहे थे तो वह में हमने संख्या का विशेषण का 2 भेद पढ़ा था, एक निश्चित संख्यावाची विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। और यह जो है अधिक है, यानी कि एक निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन हमारा जो अगर हम बात करें किसका भेद है तो आप बताएंगे संख्यावाचक विशेषण। अगर जिन लोगों का 12 नंबर का दूसरा विकल्प सही है उनके लिए हार्दिक बधाई और इसका दूसरा संख्यावाची विशेषण ही होगा। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की और देखते हैं कि हमारा इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो 13 नंबर है, जो 13 नंबर है इसका आंसर क्या होगा। प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार हैं। सर्वोत्तम शब्द में विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक विशेषण। किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न, अब जो प्रश्न का लेवल होगा ऐसे ही डायरेक्ट घुमा घुमा के प्रश्न पूछा जाएगा। आपको बता दें कि 13 नंबर का जो प्रश्न आंसर होगा वह नंबर 1 पहला सही होगा। यानी कि जो सर्वोत्तम है यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, तो 13 नंबर का जो विकल्प है पहला सही होगा। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की और देखते हैं 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मुझे हरा रंग प्रिय है। हरा शब्द में विशेषण है। अब बताइए कौन सा क्या नाम है? परिणामवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है कि सार्वनामिक विशेषण है। आपको बता दें कि यह वाक्य आप लोग ध्यान से देखिए कि मुझे हरा रंग प्रिय है। हरा शब्द में विशेषण है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आप बताएंगे कि 14 नंबर का जो आंसर है वह नंबर 2 सही है, गुणवाचक विशेषण।
जिनका सही है उनके लिए हार्दिक बधाई, जो जिनका सही नहीं है वो प्रयास करें, सबका सही होगा, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है विशेषण का। और तो यानी कि हमारे 14 नंबर का जो प्रश्न होगा वह दूसरा सही होगा, गुणवाचक विशेषण। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम 15 नंबर। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब जो विशेषण से प्रश्न बनने वाले हैं इसी माध्यम से बनेंगे, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए और घबराइएगा मत कि ऐसे भी ये विशेषण का प्रश्न कैसे कहाँ से आ गया, क्योंकि अब प्रश्न का लेवल जो रहेगा अब बहुत ही डीप रहेगा। चलिए पढ़िए आप लोग। उत्कृष्ट शब्द में विशेषण की किस अवस्था के बोध हैं या किस अवस्था के बोधक है? आप बताइए। उत्कृष्ट शब्द में विशेषण की किस अवस्था के बोधक हैं? आपको बता दें कि जो उत्कृष्ट है, जो उत्कृष्ट है तो किसका है, तो आप बताएंगे कि जो इसका जो देखिए अवस्था जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। एक मूलावस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है, एक उत्तमावस्था होती है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो हमारा 15 नंबर का सही ऑप्शन होगा वह कौन सा सही होगा, तो आप बताएंगे पहला। कौन सा सही होगा, तो आप बताएंगे पहला। देखिए यानी कि उत्कृष्ट शब्द में विशेषण की किस अवस्था के बोधक का, तब बताएंगे मूलावस्था, क्योंकि जहाँ किसी की तुलना नहीं हो, जहाँ कोई शब्द दिया हो अगर उससे अगर तुलना नहीं करते हैं तो उसे हम मूला अवस्था के नाम से जानते हैं, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, मूला अवस्था। ठीक है, उत्कृष्ट जो है किसी की तुलना नहीं करता है, इसीलिए उत्कृष्ट में मूलावस्था सही होगा, यानी कि हमारा पहला विकल्प सही होगा। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए देखिए अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखिएगा, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। चलिए इसका बताइए। देखिए दीर्घतर शब्द में विशेषण की किस अवस्था के बोधक है? तो आप लोग बताइए कि जो एक दीर्घतर है इसमें विशेषण की किस अवस्था का प्रयोग किया गया है? तो आप लोग ध्यान दीजिए कि जो विशेषण की अवस्था होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो इसमें जो आपको हम बता दें कि जो दूसरा ऑप्शन है उत्तरावस्था, यह जो ऑप्शन दूसरा है उत्तरावस्था, यही इसमें दीर्घतर में इसका विकल्प दूसरा सही होगा, यानी कि दीर्घतर शब्द में विशेषण की किस अवस्था के बोधक, आप बताएंगे उत्तरावस्था। चलिए बात करते हैं हम नंबर 17 की, और आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने भी आएंगे। और ये प्रश्न लगभग 3, 4, 5 प्रश्नों को हमने डाला है कि आप लोग यहाँ इसका अध्ययन थोड़ा डीप अंदर से भी जाकर करिए। देखिए लघुत्तम शब्द में विशेषण की किस अवस्था के बोधक है? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, कोई नहीं। आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि ये अवस्थाएं आप लोग जरूर जाके अध्ययन कर लीजिएगा। जब एक बार इसका अध्ययन आप लोग डीपली कर लेंगे तो आपका यहाँ से जो बनने वाला प्रश्न होगा गलत नहीं होगा। यानी कि लघुत्तर शब्द में विशेषण की किस अवस्था के बोधक है? आप बताएंगे नंबर 3, यानी कि उत्तम अवस्था का यह जो बोधक अवस्था का बोधक है, यानी कि 17 नंबर का जो हमारा विकल्प होगा वह नंबर 3 सही होगा। चलिए बात करते हैं हम आगे, और लगभग 3-4 प्रश्न हमने इसमें से डाले थे, तो हमने इसलिए डाला कि आप लोग इसको टॉपिक को छोड़ देते हैं कि आप लोग कहते हैं कि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ से प्रश्न बनने की श्रृंखला अब आने वाली है आप लोगों के सामने, इसीलिए आप लोग सतर्क हो जाइए और अपने भविष्य को सुनहरा बनाइए। चलिए देखिए समीपतर शब्द में विशेषण की किस अवस्था के बोधक है? आप लोग बताइए 18 नंबर का कौन सा विकल्प सही होगा। आपको बता दें कि जो 18 नंबर का जो समीपतर होता है, समीपतर शब्द में विशेषण किस अवस्था के बोधक, आप बता दें उत्तरावस्था जो होती है, तो यानी कि उत्तरावस्था का यह बोधक कराता है। तो यानी कि जो हमारा 18 नंबर का जो प्रश्न होगा वह नंबर 2 सही होगा। चलिए बात करते हैं हम 19वें नंबर प्रश्न की, और लगभग 3-4 प्रश्न ऐसे और आएंगे और फिर उसके बाद अवस्था देखिए श्रेष्ठ शब्द में विशेषण की किस अवस्था के बोधक हैं? आप लोग बताइए कि चारों ऑप्शन देखिए, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, और हमारा ये जो चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको बता दें कि श्रेष्ठ शब्द में विशेषण की किस अवस्था के बोधक है? आप बताइएगा उत्तमा अवस्था।
कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग सर्च करिए कि विशेषण में मूलावस्था क्या होता है, उत्तरावस्था क्या होता है और क्या नाम है उत्तमावस्था क्या होता है। यानी कि श्रेष्ठ शब्द में विशेषण किस अवस्था के बोधक, आप बताएंगे नंबर 3 उत्तमावस्था के बोधक हैं। चलिए अब एक प्रश्न और है क्या नाम है अवस्था से, उसको भी देख लेते हैं। देखिए 20 नंबर है, श्रेष्ठतम शब्द में विशेषण की किस अवस्था के बोधक हैं। आप बताइए मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, तो और इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे जो श्रेष्ठतम है शब्द में विशेषण की कोई अवस्था का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि जो हमारा विकल्प होगा 20 नंबर का वह नंबर 4 सही होगा। कौन सा सही होगा, तो आप बताएंगे नंबर 4। चलिए अब वो जो अवस्था से बनने वाले प्रश्न 5-6 थे हमने आप लोगों के सामने लाया था। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा अगर समस्या आ रही होगी इसमें, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए। मेरे कहने का पर्पज है कि आप लोग विशेषण से जो प्रश्न बनेंगे, आप लोग एक भी प्रश्न गलत ना करें दोस्तों। आप लोग अगर ये टॉपिक आप लोग छोड़ ही देते हैं, मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन घबराइएगा मत, आप लोग इसको पढ़िए। मतलब थोड़ा थोड़ा है, देखिए जैसे कहें कि अगर मूलावस्था किसे कहते हैं और उत्तरावस्था किसे कहते हैं, उत्तमावस्था, मतलब 5 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए अब देखिए 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। रोहित अब डैश है और उसके बाद स्वस्थ है। प्राविशेषण, यानी कि आप लोग इस चारों विकल्प में ऐसा विकल्प चुनिए जो यहाँ पर प्राविशेषण के रूप में कार्य करेगा। आप लोग फिर से वाक्य पढ़िए, रोहित अब स्पेस स्वस्थ है, प्राविशेषण से वाक्य की पूर्ति कोष्टक निर्देशानुसार कीजिए। तो अब बताइए कि आप प्राविशेषण कौन सा इसमें सही होगा। भी, पहला विकल्प भी, तो, तक, बिल्कुल, यानी कि हमारा जो यहाँ प्राविशेषण के रूप में बिल्कुल, यानी रोहित अब बिल्कुल स्वस्थ है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा प्राविशेषण के रूप में वह नंबर 4 ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताएंगे नंबर 4। चलिए और देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न आप लोगों के सामने जरूर आएंगे। देखिए नमन स्पेस चालाक है, प्राविशेषण का वाक्य इसमें कौन सा आएगा, तो आप बताएंगे कि पहला ऑप्शन देखिए तो है, दूसरा ऑप्शन भी है, तीसरा ऑप्शन बहुत है और चौथा ही। तो यानी कि प्राविशेषण के रूप में जो प्रयोग होगा वह बहुत होगा, यानी कि 22 नंबर का जो हमारा प्रश्न होगा वह नंबर 3 सही होगा। कौन सा सही होगा, 3, यानी बहुत। चलिए देखिए बात करते हैं हम अगली, और इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आप लोग बताइए कि इस प्रश्न को पढ़िए और इसका बताइए आंसर क्या होगा। देखिए स्पेस है, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, गुणवाचक विशेषण से, मतलब अब इसमें ऐसा वाक्य चुनिए जो गुणवाचक विशेषण के रूप में माँ के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है मेरी, दूसरा ऑप्शन है हमारी, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारी और चौथा ऑप्शन है प्यारी। आप लोग इसको वाक्य की पूर्ति करिए। देखिए अगर हम बात करें जो गुणवाचक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा वह है विकल्प नंबर, बताइए आप लोग 4, यानी कि 4 जो विकल्प है, यानी प्यारी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। प्यारी जो शब्द है यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। चलिए हार्दिक बधाई जिनका नंबर 4 सही है। और चलिए हम बात करते हैं नंबर 24 की। आप लोग इसका आंसर खुद बताइए, मैं बताने वाला नहीं हूँ। आज का परिवेश हो गया है, विशेषण बताइए कैसा हो गया है, ये चारों विकल्प में बताइए कैसा है। दुष्ट, दोषी, दूषित, देखिए दोषी 2 बार आ गया है। तो बताइए कि इसमें से 24 नंबर का विकल्प कौन सा सही होगा। मैं तो बताने वाला नहीं हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि 24 नंबर का विकल्प कौन सा सही है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं बताते हैं तो हम कल इसको ज़रूर बताएंगे। चलिए और बात करते हैं हम नंबर 25 की, बात करते हैं नंबर 25 की। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या मैं स्पेस पुस्तक खरीद लूँ, सार्वनामिक विशेषण से,
यानी कि ऐसा कौन सा वाक्य है, कौन सा शब्द है जो सार्वनामिक के रूप में प्रयोग किया जाएगा। पहला ऑप्शन है मेरी, दूसरा ऑप्शन है आपकी, तीसरा ऑप्शन है यह और चौथा ऑप्शन है वह। आप लोग बताइए कि 25 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी कि हम आपको बता दें कि सार्वनामिक के रूप में प्रयोग होने वाला जो शब्द यहाँ पर आएगा वह नंबर 4 सही होगा। कौन सा सही होगा, तो आप बताएंगे नंबर 4। तो यानी कि यह मैं, क्या मैं वह पुस्तक खरीद लूँ, वह जो सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो यानी जिनका 4 है उनके लिए हार्दिक बधाई। चलिए अब बात करते हैं नंबर 26 की। लगभग 4 प्रश्नों की श्रृंखला और बच गई है, हम इनको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि कितने बच्चों का कितना सही है। आप लोग इसको बताइए कि नंबर 26 का प्रश्न का आंसर क्या होगा। दूध में स्पेस गिर गया है, अनिश्चित संख्यावाचक सार्वनामिक विशेषण है। हम बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द आएगा जो अनिश्चित संख्यावाची क्या नाम है, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। देखिए, कोई, कुछ, शायद, क्या। आप बताइए कि कौन सा प्रयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि जो 26 नंबर का है वह नंबर 2 कुछ, जो सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाला जो शब्द होगा वह कुछ है। यानी कि दूध में कुछ गिर गया है, जो अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत कार्य करेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 27 प्रश्न। आप लोग बताइए कि इसका 27वें का आंसर क्या होगा। 27वां प्रश्न पढ़िए आप लोग। देखिए, इसमें 27वें नंबर प्रश्न कहता है कि मैं खाना स्पेस है खाऊंगा प्रश्नवाचक विशेषण से। मतलब चारों में से बताइए कि कौन सा प्रश्नवाचक विशेषण आएगा। बताइए आप लोग कि मैं खाना खाऊंगा प्रश्नवाचक विशेषण से कौन सा इसमें से विकल्प है जो प्रश्नवाचक विशेषण के रूप में आएगा। पहला ऑप्शन है किसका, दूसरा ऑप्शन अवश्य, तीसरा ऑप्शन नहीं और चौथा ऑप्शन क्या। आपको बता दें जो प्रश्नवाचक के रूप में प्रयोग किया जाएगा वह नंबर 4 विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, तो आप बताएंगे नंबर 4। यानी कि मैं खाना क्या खाऊंगा जो प्रश्नवाचक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि विकल्प नंबर 4 सही है। 2 प्रश्न और बच गए हैं, 3 प्रश्न उनको भी देख लेते हैं। चलिए आप लोग बताइए कि 28वें नंबर का प्रश्न क्या होगा। देखिए 28वां नंबर जो प्रश्न वह कहता है मत, चलिए आप लोग पढ़िए, मत कहो कि स्पेस है देश हमारा है सार्वनामिक विशेषण है। आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य जो प्रयोग होगा जो सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा। देखिए यह है, ऑप्शन पहला यह है और दूसरा वे और तीसरा प्रश्न भारत और चौथा प्रश्न प्यारा। आप लोग बताइए कि 28वें नंबर का प्रश्न क्या होगा। आपको बता दें जो 28वां नंबर है यह कहता है कि मत कहो कि यह देश हमारा है, यानी कि हमारा जो सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा वह होगा पहला, यानी कि यह। चलिए बात करते हैं हम 29वें नंबर की और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग बताइए कि 29वें नंबर का प्रश्न क्या होगा। देखिए प्रश्न है उसके गोदाम में अनाज भरा है, स्पेस है अनाज भरा हुआ, परिमाणवाचक विशेषण है। आप लोग बताइए कि कौन सा। आपका पहला ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन सबके लिए, तीसरा ऑप्शन ढेरों और चौथा ऑप्शन है, देखिए सा वहाँ अलग से आ गया, सड़ा गला। आप लोग बताइए कि 29वें नंबर का जो प्रश्न होगा क्या होगा। आप देखेंगे जो 29वें नंबर का होगा उसके गोदाम में ढेरों अनाज भरा है, यानी जो परिमाणवाचक विशेषण होता है वह नापने तौलने का बोध लेकर आता है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वह नंबर 3 सही होगा। आप लोग इसको ध्यान दीजिए क्योंकि अब जो प्रश्न का लेबल होगा विशेषण का अब डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, अब थोड़ा से घुमा घुमा के पूछा जाएगा। इसीलिए आप लोग प्रश्नों की श्रृंखला को जरूर ध्यान से देखें और यह अपने माइंड में विकास करेंगे, अब विकास करें कि यह जो प्रश्न कहना क्या चाहता है और कैसे इसका प्रश्न का लेबल हमारे सामने आ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक प्रश्न और बच गया है, उनको देख लेते हैं और हम बढ़ते हैं फिर अपने तीसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि 30वें नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप देखेंगे कि 30वां नंबर जो प्रश्न है कहता है कि मेरे कक्षा में
छात्राएं पढ़ती हैं। तो बीच में बताइए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रयोग जो शब्द है कौन सा है। एक है और दो, एक है 20 है और तीसरा है ढेरों और चौथा ऑप्शन है 50। आप देखेंगे कि जो मेरी कक्षा में छात्राएं पढ़ते हैं, तो आप इसको बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपको बता दें कि जो 30 नंबर का आंसर होगा यहाँ पर 2 सही होने वाला है, क्योंकि टाइपिंग करने वाला थोड़ा सा मिस्टेक किया है। तो हमारा जो ऑप्शन होने वाला है वह 1 और 2 दोनों सही होगा। यानी कि 1 और 20 जो संख्याएं हैं वह निश्चित हैं। कैसी हैं तो आप बताएंगे निश्चित है। यानी कि तीसरे नंबर का जो विकल्प होगा, 30वें प्रश्न का जो विकल्प होगा 2 सही होगा, पहला भी सही होगा और दूसरा भी सही होगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वह दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि एक भी संख्या निश्चित करती है और 20 भी जो संख्या होती है वह भी निश्चित करती है। इसीलिए हमारा 30वें नंबर का जो प्रश्न है पहला और दूसरा दोनों सही है। तो आप लोगों को बता दें आप ये थोड़ा सा जो प्रश्न का लेवल था थोड़ा सा घुमा फिरा के आप लोगों के सामने लाया गया था कि आप लोग अपना खुद आकलन करें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। और यह एक विशेषण का टॉपिक था। अभी और से बहुत से टॉपिक हैं जिनका हम क्रमानुसार अध्ययन करेंगे। और जिन बालकों का, जिन दोस्तों का लगभग 30 में से 30 प्रश्न सही होंगे उनके लिए हार्दिक बधाई, और जिनका 25 सही है उनके लिए उनको भी हार्दिक बधाई, और जिनके 20 से नीचे हैं वो थोड़ा सा प्रयास करें। और यह देखें कि हमारा लेवल अभी बहुत ही नीचे है, हमें और मेहनत करना है। आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी वीडियो हमने आप लोगों को निःशुल्क प्रदान किया है। आप लोग पुराने लिंक में जाकर वहां से विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि लगभग हिंदी व्याकरण सीरीज के सब क्लास आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई गई है। आप लोग वहां पर जाइए और अपने क्लास को मजबूत करिए और देखिए कि हम किस प्रकार से आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका के साथ लाए हैं। आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व करिए और अपने भविष्य को उज्जवल और सफल बनाएं। तो तब तक के लिए राधे राधे। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए प्रश्न उत्तर के साथ। नमस्ते, राधे राधे।